हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का। तो हमारे पार्ट फर्स्ट में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ में जीरोस कैसे हम रिप्रेजेंट करें, मतलब कैसे जीरो को ढूंढें ग्राफ में। तो हम बताते हैं। तो मान लीजिए एक एक मतलब हमारा ग्राफ है, जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो इस पे हम देखेंगे कि मतलब इसमें जीरोस कितना होता है। तो देखिए, ग्राफ रिपीटेड एक्स एक्सिस देन हो जीरो, मतलब कि जितनी बार एक्स एक्सिस पर हमारा ये जो ग्राफ है कट करे या फिर रिपीट हो, वही हमारा जीरोज होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे हमको दे दिए ग्राफ, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि हमको ये कितनी जीरो हैं इसमें। तो हमको देखना बस यही है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये 3 पॉइंट हमारा। तो कोई भी पूछ लिया इसमें बताओ कि जीरोस कितने हैं, तो हमको मालूम हो गया कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करें या फिर पॉइंट पे, तो उसी को हम बोल देंगे उतने ही जीरो हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट कट कर रहे हैं, तो हमको ये जीरो से हमारा ये 3 हो जाएगा। बस यही आंसर है। और मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, नहीं ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। मान लीजिए एक ग्राफ है, एक ग्राफ है एक्स एक्सिस, ओ सॉरी वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश एक्स। तो इसमें मान लीजिए हमको पूछ लिया, जैसे ये ग्राफ दे दिया ऐसे कुछ। तो इसमें बताइए आपकी मतलब कितने जीरो हैं। तो बस देखना आपको ये है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट कट कर रहे हैं। तो हमको एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 2। बस यही आंसर है, सिंपल। अब हम इसके आगे पढ़ लेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, मतलब कि इसके आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कि चिपदा हुआ, मतलब कि वेरिए वेरिएबल पे कांस्टेंट जब चिपदा होता है तो उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हमको ये बताना है। अब चलिए सीखते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्मूला इसे कहते हैं। तो इसमें एक हमको बोल देते हैं लेमडा, इसको बीटा। ये लेमडा बीटा बस नाम है, बस नाम, एक नेमिंग दे दिए हैं। तो एक होता है हमारा सम, एक होता है हमारा प्रोडक्ट। तो इसमें हो गया सम, इसमें हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो सम क्या होता है, अगर हम लेमडा प्लस बीटा को सम कर दें तो हमको क्या मिलेगा, और हम प्रोडक्ट कर दें लेमडा और बीटा को तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम लेमडा प्लस बीटा को सम कर दें तो माइनस पी बाई ए, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक। और एक प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट मतलब कि लेमडा और बीटा को प्रोडक्ट कर दें तो हमको क्या मिलता है, सी बाई ए, मतलब कि ये हमारा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला। देखिए ये हमारा ए का पूरा है, ये बी ये सी। तो मान लीजिए हमको दे दिया। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं आप। नेक्स्ट पेज में आइए करते हैं आप क्वेश्चन। तो हमको दे दिए, मान लीजिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दिए एक, जैसे इफ lambda and beta are the zeros of the polynomial 2y square plus 7y plus 5. Write the value of lambda plus beta plus lambda and beta, ये हमको फाइंड करना है।
तो हम कैसे करेंगे, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को भी आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2² प्लस 7y प्लस 5। तो इसको हमको राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस बीटा प्लस लैम्डा इंटू बीटा इसी में फॉर्मूला करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लैम्डा बोल देते हैं, एक को बीटा, ठीक है। तो हमारा ये सम जो है, सम, तो सम क्या बोले हम, लैम्डा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए। तो हम इसमें देखें कि हमारा ये लैम्डा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो माइनस का माइनस रहने दें। बी इसमें कौन सा है, तो बी हमारा टर्म्स ये मान लीजिए, इसको बी इसको सी, तो बी का हमारा 7 है, तो -7 हो जाए, ये हमारा 2 है, 2 हो जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक। सम, अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट तो लैम्डा इंटू बीटा, तो ये होता है हमारा सी बाई ए। तो लैम्डा इंटू बीटा, सी क्या है इसमें, सी, इसमें सी हमारा है 5, 5 ए कितना है 2, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है ये वैल्यू, इसका निकालना है इसको। तो लैम्डा प्लस बीटा प्लस लैम्डा बीटा, तो लैम्डा और बीटा की, लैम्डा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया, -7/2, ये आया प्लस, और लैम्डा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 का एलसीएम, 2 1 2, 2 होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 2 होगा, तो -7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा -2/2। तो ये 2 1 2 -1 आ जाएगा हमारा ये आंसर, यही फाइनल आंसर है। बस आपको ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन आप लोग को आता हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं आप लोग। चलिए, इफ वन 0 of the quadratic polynomial f fx is equal to 4x square minus 8kx minus 8x minus 9 is a negative of other then find the zeros of kx square plus 3kx plus 2। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, अगले पेज में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं अगले पेज में करना चाहता हूँ। तो हमको ये इसको सॉल्व करना है। तो हमको क्या बोला है कि हमको दिया है ये fx की वैल्यू दी है हमको, कितना दिया है 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। तो इसको एक को बोलते हैं लैम्डा, एक को बोल देते हैं माइनस लैम्डा, क्योंकि इसमें बोला है इज अ नेगेटिव। तो हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x, इसमें से कॉमन ले लें, ए माइनस x कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 8k प्लस 8 माइनस 9, ठीक है। अब इसका सम निकाल देते हैं हम। सम क्या बोले हम, लैम्डा प्लस बीटा, मान लो इसको बोल देते हैं, या फिर लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये हमारा हो जाएगा 0, मतलब ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस बी इसमें से कौन से है, इसमें से माइनस बी,
तो माइनस भी हमारे ये है, ये इतने पूरे, तो -8k + 8 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पूरे k की वैल्यू 4 है, ठीक। तो ये हमारे सम हो गए। तो अगर फाइंड करें हम k की वैल्यू, तो 8k + 8/4, तो ये जाकर 4 तो 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे में पार्ट को करते हैं इसी क्वेश्चन में, kx² + 3kx + 2 = 0, ये 0 दिया, ठीक हमको। अब इसमें से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? x² + 3x + 2 = 0। अब इसमें से अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो हमारा ये हो जाएगा kx² + 3x + 2 = 0। तो kx² + 2x + x + 2 = 0। तो इसमें से इन दोनों इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे x, तो x + 2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया x + 2 = 0। देखिए यहाँ पे सेम आ गया, x + 2 x + 1 = 0। अभी इसको दो इक्वेशन में कर लेते हैं, x + 2 x = -2 आ गया, एक x की वैल्यू आ गया हमारा -1, ये आ गया हमारा -1, दो आ गए। तो यही हमारा एक x की वैल्यू है। k की वैल्यू पूछा था, तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बस यही मेरा आंसर है। अब इसके अगले पार्ट, मतलब इसके अगले नेक्स्ट को समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। जैसे हमको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन मतलब फॉर्म कैसे करें। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप सब, कि x² - sx + b, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप एक क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए आप समझा देते हैं आप लोग को नेक्स्ट पेज में। पसीना बहुत हो रहा है इधर में से, तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 1 x + 1 has zeros, has lambda and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 lambda and 3 beta। तो इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो चलिए हम बनाते हैं सोल्यूशन लिख के। तो हमको दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1, तो इसको एक बोल देते हैं लैम्डा, एक को बोल देते हैं बीटा। तो इसका सम निकाल देते हैं एंड प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो सम क्या होता है? सम होता है -b/a, तो सम हमारा आ गया, माइनस को माइनस लिख लीजिए b, तो b माइनस है, -3 लिख देंगे, एक ही है 2, तो लैम्डा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा 3/2, ये आ गया हमारा सम। चलिए प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है? लैम्डा × बीटा c/a,
तो लैम्डा इंटू बीटा, सी कितना है, सी हमारा 1 है, तो 1 ए क्या है 2 है, तो 1/2 ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमको दिया है 3 लैम्डा एंड 3 बीटा, तो अगर सम इसका करें हम तो 3 लैम्डा प्लस 3 बीटा, अगर 3 को कॉमन ले लें हम, 3 प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो लैम्डा प्लस बीटा बचा। अगर ये हम प्रोडक्ट करें हम तो 3 लैम्डा इंटू 3 बीटा, तो यहाँ पे हो गया 9 लैम्डा इंटू बीटा, तो ये 3 हमारा 3 रहेगा, लैम्डा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा कितना है, लैम्डा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9/2, और ये किसको देखिए, ये हमारा 9 है, तो ये लैम्डा और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 9/2 आ गया। दोनों तरफ हमारा एक ही वैल्यू आया है, सेम। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना क्वाड्रेटिक का, कि x² माइनस एस एक्स प्लस बी, ये हमारा है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं ये, तो कि x² माइनस यस की मतलब सम होता है, पी का मतलब प्रोडक्ट, तो सम हमारा ये आया है और ये है प्रोडक्ट। सम हमारा आ गया 9/2x प्लस 9/2, इसके आगे सॉल्व कर लीजिए आप। थैंक यू, सब्सक्राइब मी एंड रीच माय चैनल, सो थैंक यू।